हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है गुरुत्वीय त्वरण और यहाँ पर सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक में अंतर, क्या डिफरेंस है दोनों में, ये चीज़ हम चर्चा करेंगे। तो गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाना चाहते हैं बच्चों। कि मान के चलता हूँ कि मान लो ये हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी पर कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, तब उसके वेग में परिवर्तन होगी बच्चों। वेग में क्या होगी, परिवर्तन। और वेग में परिवर्तन से ही त्वरण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। ये हमने कहा पृथ्वी था, पृथ्वी पर कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, यानी पृथ्वी पर गिर रहा है, तब उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होगी और वस्तु के वेग में परिवर्तन होगी जिससे त्वरण उत्पन्न होगा। इस स्थिति में पृथ्वी जो है ऊपर से नीचे की ओर एक बल लगा रहा है जिसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। क्या, गुरुत्वीय बल कहते हैं बच्चों। और इसी गुरुत्वीय बल के कारण इसके वेग में परिवर्तन होता है, फलस्वरूप जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यानी गुरुत्व के अधीन, गुरुत्वीय बल का मतलब ये हो गया गुरुत्व के अधीन, यानी भैया पृथ्वी बल लगा रहा है जिसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। तो गुरुत्व के अधीन जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तो उसमें जो भी त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब हमने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कराया था जिसमें F बराबर हमने बताया था कि G(m)(m)/r स्क्वायर, किन्हीं दो पिंडों के बीच जो लगने वाला बल है दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अब ये बोला गया कि यदि m1 और m2 दोनों का मान एक हो, है ना, या उनके बीच की दूरी का मान भी एक हो बच्चों, तब हम यहाँ पर कह सकते हैं F बराबर G है। यानी कुल मिलाकर के जो G का मान है वो बल के ही बराबर है। पर कब, जब बच्चों एकांक द्रव्यमान के पिंड एक दूसरे से इकाई दूरी पर स्थित हो और क्या कर रहे हो, आकर्षण बल लगा रहे हो। मतलब एकांक दूरी पर स्थित, r का मान एक है बच्चों, तो एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंड आपस में एक दूसरे पर जितना बल लगाते हैं उसी को हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। आपको समझा रहा हूं एक एक पॉइंट ताकि आपको समझ में आए बच्चों। मैंने कहा G बराबर कितना होता है, सॉरी F बराबर होता है G(m)(m)/r स्क्वायर। अब मैंने कहा m का मान भी और कैपिटल M का मान, दोनों का मान एक है और बीच की दूरी भी एक है, तब भैया F बराबर G हो जाएगा। सही है कि नहीं, F बराबर G हो जाएगा। अर्थात ये G का मान भैया ये एक दूसरे पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के ही बराबर है। लेकिन कब, कंडीशन है यदि पिंडों का द्रव्यमान इकाई हो, यानी एकांक दूरी पर स्थित इकाई द्रव्यमान वाले दो पिंड के बीच जो लगने वाला बल है वही उसका गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है। दोनों परिभाषा क्लियर है कि भैया पृथ्वी पर गुरुत्व के अधीन कोई वस्तु गिर रहा है तब उसके वेग में परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन के फलस्वरूप उसमें एक त्वरण उत्पन्न होगी जिसे हम बोलेंगे गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण। यानी गुरुत्व के अधीन जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तो उसके त्वरण में जो भी उसमें वेग में परिवर्तन होगी, जो भी उसमें उत्पन्न त्वरण होगा उसी को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। हम यदि कैपिटल G की बात करें तो हमने बता ही दिया कि दो पिंड है एकांक द्रव्यमान के एकांक दूरी पर स्थित है, तब उनके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है वही आपका सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है बच्चों। इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है क्योंकि वेग में परिवर्तन से स्मॉल g उत्पन्न होता है गुरुत्वीय त्वरण। अब भाई वेग बदलेगा तो g का मान भी बदलेगा। जैसे पृथ्वी सतह पर इसका जो मान है बच्चों SI पद्धति में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका मान है g का, स्मॉल g का मान है। ठीक है, समुद्र तल पे मुख्य रूप से इसको मानते हैं 45 डिग्री के अक्षांश पर g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन जो कैपिटल G का मान है ये हमेशा निश्चित है, इसका मान होता है बच्चों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6.67। कैपिटल G का मान 6.67 × 10⁻⁻11, ये इसका हो गया बच्चों, मान हो गया। तो जो स्मॉल g का मान है इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर बदलता रहता है, भिन्न भिन्न होता है। लेकिन कैपिटल G की बात करेंगे तो इसका मान समस्त स्थानों पर समान रहता है। मात्रक की यदि बात की जाए बच्चों तो जो त्वरण का मात्रक होता है वही यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल g का मात्रक हो जाएगा। जो भी त्वरण का मात्रक होता है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण बराबर आप लोग पढ़े हैं वेग बटा समय, वेग बटा समय यही होता है ना, और वेग का होता है दूरी बटा समय, तो समय का स्क्वायर हो जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा मात्रक, कोई दिक्कत तो नहीं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन कैपिटल G का मात्रक कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी एक फॉर्मेट है। चूंकि आपको पता है कि F बराबर है फार्मूला G(m)(m)/r स्क्वायर, तो हम यहाँ से G बराबर निकालें तो F(r²/m)m। ठीक है, अब देखो बल का मात्रक बताओ, बल का मात्रक होता है न्यूटन, सही है ना,
बल का मात्रक न्यूटन, और दूरी का मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, द्रव्यमान तो किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये चीज़ है। तो ये मात्रक याद कर लो आप लोग, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, त्वरण एक सदिश राशि है, जबकि कैपिटल जी की बात करें तो अदिश राशि है। बिमी सूत्र इसका कैसे निकालेंगे, मैं बिमी सूत्र दोनों का निकाल कर दिखा दूंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। त्वरण बराबर क्या होता है बच्चों, त्वरण बराबर होता है बेग बटा समय, बेग बटा समय यही होता है। बेग बराबर कितना होता है, दूरी बटा समय, तो एक समय और आ जाएगा तो समय स्क्वायर। क्या यहाँ द्रव्यमान है, नहीं है, दूरी है, हाँ, टाइम है, हाँ, नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये इसका त्वरण का बिमी सूत्र निकल कर आ गया। लेकिन अभी मैं यहाँ पे एक फार्मूला बताया था जी बच्चों, यहाँ पर देखो, ये इस फार्मूला से बिमी सूत्र निकालूंगा। बल का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणे बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये होता है ना, और द्रव्यमान गुणे त्वरण यानी ml और T⁻⁻², ये आपका बल है। ठीक है, ये बल का बिमी सूत्र है। मीटर स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर, और द्रव्यमान तो द्रव्यमान का स्क्वायर, कुल मिलाकर के 1 m से m कट जाएगा, 1 m नीचे बचेगा, ऊपर जाकर माइनस लग जाएगा, L और L तो L 3 हो जाएगा, 2 1 3, और T⁻⁻²। ये बच्चों बिमी सूत्र निकल कर आ गया। क्या आ गया, बिमी सूत्र निकल कर आ गया, समझ गए। तो दोनों बिमी सूत्र में डिफरेंस क्या है ये देख सकते हैं आप लोग, और ये 5 ही अंतर है, 5 अंतर तैयार कर लिए तो काफ़ी है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, आपके सिलेबस में है भी और हमेशा पूछा जाता है। ये इतना सरल भी है और हमेशा पूछा भी जाता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग तैयार कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।